हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणोधन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज पाठ करेंगे 39वां अध्याय का 49वां अध्याय। और 48 अध्याय में का पाठ था, उसका प्रसंग था कि सुमिति जो राजा थे विशालापुरी के, उन्होंने स्वागत किया विश्वामित्र का। और उन्होंने विश्वामित्र से पूछा कि ये दोनों राजकुमार कौन है। राम लक्ष्मण जी थे उनके साथ। दोनों राजकुमार कौन है? ये देवता के समान लग रहे हैं, ये किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं? ये क्यों देखने में तो ये राजकुमार है, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? तब ये दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं? ये मार्ग तो कठिन है, पैदल चल के आना। ये किस लिए आए हैं? तब विश्वामित्र बताते हैं कि ये सिद्धा आश्रम में मैं इनको लाया था। राक्षस लोग बहुत उपद्रव करते थे, उसी के प्रसंग में इनको लेके आया था। उन्होंने राक्षस को मार भगाया। तो जो विश्वामित्र की बात सुनकर राजा सुमित्र को बड़ा विस्मय हुआ, कितने छोटे छोटे बालक तो कैसे मार दिए? अभी 16 साल के ही बालक हैं। तो मिथिला फिर उसके बाद उन्होंने वहां से सत्कार पाके, राजा सुमित्र सत्कार पाके दोनों रघुवंशी कुमार एक रात वहां रहे विश्वामित्र के साथ। फिर सवेरे उठकर उन्होंने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। अब विश्वामित्र जी मिथिला की तरफ लेके आए और मिथिला में पहुंच गए। और एक वन देख के, एक उपवन जो पुराना आश्रम जैसा था मिथिला में, वहां रुक गए। वहां रुकने के बाद तब राम जी बोलते हैं ये तो आश्रम के जैसा लगता है, लेकिन इस आश्रम में तो कोई है नहीं। तो फिर उस आश्रम के बारे में विश्वामित्र जी बताते हैं कि पूर्व काल में यह महात्मा गौतम का आश्रम था और ये बड़ा ही दिव्य था। और देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। आश्रम में आके देवता भी पूजा करते थे। और एक दिन की बात है, महर्षि गौतम अपने आश्रम में नहीं थे। तो जो इंद्र था वो गौतम का रूप बना के, गौतम ऋषि का रूप बना के उनकी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी पता चल गया कि मेरे पति के रूप में इंद्र ही मेरे पति के रूप में आए हैं। फिर भी वो सोचती है कि इंद्र हमको स्वीकार कर रहा है, तो उसके साथ समागम कर लेती है। और इसके बाद उनका नाम अहिल्या था। फिर विश्वामित्र जी बताते हैं कि गौतम मुनि की पत्नी का नाम अहिल्या था। और वो जब कुटी से बाहर निकलने लगे, इंद्र जब बाहर निकलने लगे, उस समय गौतम मुनि आ गए और उनको देखकर भागने लगे। और उनको देखकर जब भागने लगे, मुनि को देख के भागने लगे, तब मुनि ने उनको श्राप दिया। कहा कि दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके या ना करने योग पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जा। विफल मतलब तुम्हारा जो अंडकोश है वो गिर जाए। और इस सांप को देखकर गौतम मुनि अपनी पत्नी को भी साथ दिए, तू
दुराचारणी है, तू कई हजार वर्षों तक यहाँ केवल हवा पीकर ही आश्रम में पड़ी रहेगी। और जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में यहाँ पे आएंगे तब उनके स्पर्श से तू पवित्र हो जाएगी और उसके बाद तुम इस आश्रम को छोड़कर मेरे धाम में आ जाना। इस पर ऐसा कहकर गौतम ऋषि हिमालय के रमणीय शिखर पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। यह था 48वां अध्याय का पाठ। अब 39वां अध्याय का पाठ अभी शुरू करते हैं। इसमें एकोना 50 सर्गा। पृथ्वी देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना और भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा उनका सत्कार। इसके बाद बताते हैं कि अपलास्तु तथा सक्रो देवान अग्नि पुरोगमान आवृतम त्रस्तनयन सिद्धा गंधर्व चारणा। इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गया, उसके नेत्रों में अंधकार छा गया। वह अग्नि आदि देवता सिद्ध गंधर्व और चारणों से इस प्रकार बोला। कुर्वर्ता तापसो विघ्नम गौतमस्य महात्मना क्रोधम उत्पात्या ही मया सुरकारमिदं कृता। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया। ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य किया है, क्योंकि देवता इंद्र ऐसे ही देवता है जो हमेशा कोई तपस्या करता है उसको तपस्या में विघ्न करने के लिए आ जाते, क्योंकि उनको डर रहता है कोई तपस्या करके मेरा इंद्र लोक ले लेगा। असफलो अस्मि कृतास्तेने क्रोधा साचा निराकृता साप मोचड़े महता तपोस्प्याप अपहृता मया। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया, अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। इंद्र कह रहे हैं देवता लोग को बुला के कि मैंने उनको क्रोध दिलाया, वो क्रोध दिए, मेरे को भी श्राप दिए, अपनी पत्नी को भी श्राप दिए। जो उन्होंने तपस्या किया था वो तपस्या उनका खत्म हो गया। क्रोध करने से तपस्या का अपहरण मतलब तपस्या चला जाता है। तन माम सुरावरा सर्वे संग्री संगा सचारणा सुर कार्यम करम यूयम सफलम कर तुम अर्हता। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो इंद्र बोले देवता से, डालता तो देवताओं का राज छीन लेते, मतलब स्वर्ग लोग को छीन लेते। ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवता तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। जो उनका अंडकोश था दोनों अंडकोश को गिरा दिए थे साथ से, बोलते इसको मुझे मेरे को लगाओ इसको। सत्क्रतो वक्ता श्रुत्वा देवा शग्नि पुरोगमाः पितु देवानुपे उपेत्याहु सर्वेशा मरुद्गणैः। इंद्र का वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता काव्य वाहन आदि पितृ देवता के पास जाकर बोले, अयम मेषा सवृषणा सक्रो हि अविष्णा कृता मेषस्या वृषणो गुह्या सक्रायुष प्रयच्छत। पितृगण, आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है, अतः इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र इंद्र को अर्पित कर दे। वो लोग पितर देवता लोग पितर के पास गए, जो पितर लोक में रहते हैं वो लोग देवता। उन्होंने कहा कि आपके पास जो भेड़ है उसके अंडकोश, इसमें 2 अंडकोश है, इसके अंडकोश को निकाल के इंद्र को लगा दीजिए और इसको रहित कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए इसका। अपलास्तु कृतो में सा परा तुष्टि प्रदास्यति भवता हर्यार्थम चाये ना दास्यन्ति मानवाः अक्षयमि फलम तेषामि यों दास्यत पुष्कलम। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोग को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोग की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्रेस्तु वचनम श्रुत्वा प्रीति देवाः समागताः उत्पाट्यामेष विष्णाव सहस्त्राक्षे नैवेशयन्। अग्नि की आवाज सुनकर प्रीति देवताओं ने एकत्र होकर भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तथा प्रवृत्ति काकुस्थं प्रीति देवा समागताः अपलान भुजते मेषान फले ही तेषाम अयोजयन्। काकुस नंदन श्री राम अब विश्वामित्र जी वो राम जी को बोले
तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं में उनके दान जनित फलों के भागी बनते हैं। इंद्रस्तु मेष विष्णा तदा प्रभृति राघवा गौतमस्या प्रभावेणे तपसा च महात्मना। विश्वामित्र फिर बोल रहे हैं, रघुनंदन, उस समय महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़े के अंडकोश को धारण करना पड़ा। तदा गच्छ महातेजा आश्रम पुण्य कर्मणा तारयेनाम महाभागम अहिल्याम देव रूपिणीम। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम को चलो और इस देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा राघवा सह लक्ष्मणा विश्वामित्र पुरस्कृत्य आश्रम प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागा तपसा गोतित प्रभाम लोके अपि समागम्या दुर्निरीच्याम सुरारुरे। वहां जाकर देखा कि महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दीप्तिमान हो रही थी। इस लोक के मनुष्य संपूर्ण देवता असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयत्न निर्मिता धात्रा दिव्या मायाम धूमेनाभिर परितांगे दीप्ताम अग्निशिखामिवा स तु सारावृतां सभ्रां पुण्यचंद्र प्रभामिमं मध्ये अम्भासु दुराधर्षां दीप्तां सूर्य प्रभावनीम। उनका स्वरूप दीप्ता विधाता ने बड़े प्रयत्न उनके अंगों का निर्माण किया था। वो माया सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी प्रचलित अग्निशिखा से जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढक हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई देती थी। जाले के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य के दुर्दश प्रभा के साथ दृष्टिगोचर हो रही थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवा त्रयामाणामि कुलोकानां यावत् राम दर्शनम सापहस्त्यात् उपागम्या तेषां दर्शनमागता। गौतम के सावत श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके साप का अंत हो गया तब उन सबको दिखाई देने लगी। राघव तु तदा तस्या पादो जगृहतो ततो राघवा तु तथा तस्या पादो जगृत हतुर्मुदा स्मर्तनी गौतमा वाचा प्रति जाग्रसाहितो पादमर्गम तथा आतिथ्यम चाकारम सुसमाहिता प्रति जागृत काकुस्तो विधिदिष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। पाद अर्घ आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण किए। पुष्पवृष्टि महत्यासीद देव दुदुम्बिनी स्वनेहि गंधर्व अप्सराम चैवा महानासीद समुत्सवा। उस समय देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी और गंधर्व अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु विति देवाता महिल्या सपूजयन तपोबलम विशुद्धा अंगी गौतमस्या बसानुगम। उस समय महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई थी। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। गौतमो अपि महातेजा अहिल्या सहिता सुखी राम संपूज विधिवत तपे तपा तेपे महातपाः
तब महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर खुशी हो गए। उन्होंने श्री राम की विद्वत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामो अपि परमा पूजा पूजा गंध गौतमस्य महामुनि सकाशात विधिवत प्राप्त जगह मिथिला तथा महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुर को चले। इत्यर्थे श्रीमा रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे इच्छा वंशे इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे एकान पंचा सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।